हेलो। नमस्कार साथियों। अभी जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, जो बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, शंभू बॉर्डर पे और गाजीपुर बॉर्डर और अ, जो औचंदी बॉर्डर के ऊपर, जो दिल्ली के बॉर्डर पे अलग अलग जगह पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, वो जिस मुकाम पे पहुंचा है, उनकी कुछ डिमांड्स हैं, गवर्नमेंट ने कुछ उनकी डिमांड्स मानी और कुछ डिमांड एमएसपी वगैरह की डिमांड्स उन्होंने नहीं मानी। और 2-3 चीज़ें नहीं मानी, बाकी चीज़ उन्होंने गवर्नमेंट ने, जैसे कि गवर्नमेंट बोल रही है कि वो मान लिया उन्होंने, लेकिन दोनों के बीच कोई सहमति होती नज़र नहीं आ रही है। इस समय जो मूवमेंट है वो किसान दिल्ली में एंटर करना चाहते हैं। ये जो मीडिया है, गवर्नमेंट का कंट्रोल जो मीडिया है, वो कहता है कि दिल्ली में क्यों एंटर करना चाहते हैं। दिल्ली जा रहे हैं। पिछले बार जो हुआ, किसानों के लीडर जो हैं, सालों तक स्पोक्समैन वहाँ हैं पे बैठे थे, वहाँ पे आंदोलन भारतीय हुआ, किसान बहुत यूनियन बड़ी के, आंदोलन हुई वहाँ पे। अभी भी बैरिकेड लगाए राकेश हैं, टिकैत जी अभी भी बोलते वहाँ हैं पे कि भैया प्रोटेस्ट दिल्ली करने में की ही तो कोशिश कर शासन रहे है, हैं। दिल्ली सत्ता है तो पहुँचने वाले गवर्नमेंट क्यों तो दिल्ली में बैठी है ना। और कहाँ जाएं? कानून दिल्ली कहाँ में बनता बनता है? है तो हम दिल्ली में तो आएंगे, बेंगलोर में बेंगलोर बनते हैं जाएं क्या? या बॉर्डर पे चले जाएं। भाई वहाँ पे कानून कानून अगर बनता है क्या? उसके पाकिस्तान के वो बॉर्डर अपनी पर जगह पड़े तो ठीक है। वहां पे चले जाए। तो अब कहानी है कि एक तरफ फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार उन पे बहुत ज़्यादा शक्ति बरतने की कोशिश कर रही है। अभी जो बॉर्डर के ऊपर जो जितना भी प्रोटेस्ट हुआ अभी तक, उसके अंदर इन्होंने किसानों के लिए बड़े बड़े किले बना के लोहे की ज़मीन में गाड़ दी, फर्श बना दी, सड़क टाइप की बना दी, उसमें गाड़ दी बहुत सारी। और आप देखेंगे बहुत सारी जगह पे और काफ़ी सारे सीमेंट के बैरिकेड्स वगैरह लगा दिए, और इतना ज़्यादा ब्लॉक कर दिया, ऐसे लग रहा था कि पता नहीं ये दिल्ली है या देश की बॉर्डर पे भी नहीं लगाए होंगे इन्होंने, टेररिस्ट के लिए भी नहीं लगाए होंगे इतनी ज़्यादा ब्लॉकेजेस। वहाँ से लगातार हमारी ज़्यादातर बॉर्डर्स के ऊपर अगर देखते हैं कि आप रेगिस्तान में चले जाइए या पंजाब के बॉर्डर के उधर चले जाइए या फिर आप कश्मीर के बॉर्डर के उधर चले जाइए, ज़्यादातर बॉर्डर्स के ऊपर ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं लगी हुई है। आप टेररिस्ट के लिए नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अपने देश के अन्नदाता किसान के लिए ये सारी चीज़ें उनको रोकने के लिए लगा रहे हैं। टेररिस्ट आता है हमारे जवानों को मार के चले जाते हैं, शहादत होती है और उसके बाद में भारत माता की जय के नारे लगाते हैं हमारे देश के नेता, और उसको भुनाने की कोशिश करते हैं देशभक्ति को लोगों की। अब वहाँ देखते हैं तो उनके लिए इतना ज़्यादा बैरिकेड्स, और फिर बैरिकेड्स पे बात ख़त्म नहीं होती है। किसान भोले भाले किसान होते हैं बेचारे वो लोग, उनको कुछ चालाकी वालाकी नहीं आती है उनको। उन्होंने पूरा सुबह दोपहर शाम रात तक में भी बेचारे खेत में ही काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे किसान किस तरह से लोगों के प्लेट के अंदर खाना आता है ना, ये गंदे घटिया गिरे हुए किस्म के नेता लोग नहीं समझ सकते इस चीज़ को। हमारा देश जो चलता है सिर्फ दो लोगों की वजह से चलता है। एक जवान जो किसी भी कीमत पे, चाहे सर्दी हो, -30 डिग्री हो, बर्फ़ पड़ रही हो, यहाँ तक बर्फ़ पड़ दब जाते हैं बेचारे। और इतनी ठंड के अंदर भी -35, कितना भी टेम्परेचर हो, लेह लद्दाख हो, चाहे चाहे वो रेगिस्तान हो, 50 से ऊपर टेम्परेचर हो, 60 डिग्री पहुंच रहा हो, हर जगह पे वो देश की रक्षा करते हैं। एक तो जवान की वजह से आप जिंदा हो, आप अपनी ज़िंदगी काट रहे हो, एंजॉय कर रहे हो अपनी ज़िंदगी, अपनी फैमिली। वो तो बेचारे अपनी फैमिली से भी दूर रहते हैं, ना उनके बीवी ना बच्चे, सब कुछ अलग बिछड़ जाते हैं, उनसे अपने देश के लिए निछावर करते हैं अपने आप को। एक तो जवान जो हमारी रक्षा करते हैं, और दूसरा किसान जो आपको खाना देता है। आप बगैर खाने के ज़िंदा नहीं रह सकते। आप हवा थोड़ी खा सकते हो, आप कपड़े पहनने से रह सकते हो, फैशन करने से रह सकते हो, घर मकान ये सब बात की चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहली चीज़ जो आपको सर्वाइव करना है वो भोजन, खाना और पानी। पानी से भी ज़्यादा दिन नहीं सर्वाइव कर पाओगे आप, तो खाना खाना बहुत ज़रूरी है। और जो किसान अन्नदाता आपको खाना देता है, उसके ऊपर आप पेलेट्स, गोलियां चला रहे हैं, रबड़ की गोलियां चला रहे हैं। इतने सारे किसानों के मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं जिनकी बस जगह जगह पेलेट्स लगी है, मुंह पे खून खून निकल रहे हैं बेचारे। रबड़ की गोलियां यहाँ पे पेट पे भी ऐसे खून की वो धार सी फूट रही है। और उसके बाद ड्रोन से अटैक करवा रहे हैं, ड्रोन से आप आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हो उनके ऊपर। ये तो यार कोई दुश्मन के लिए सोचा था हमने कि कभी पड़ोसी देशों के साथ कभी लड़ाई हो जाती है हिंदुस्तान की, तो पाकिस्तान में या टेररिस्ट लोग हैं या उनके ऊपर ड्रोन इस्तेमाल करेंगे, कभी शायद ये चीज़ हो सकती है पॉसिबल। लेकिन तुमने अपने देश के अन्नदाताओं के ऊपर चला दिए, ड्रोन फेंक रहे हैं बेचारे भोले वाले किसान, इधर उधर भाग रहे हैं। भैया उनको तो जोश आता है, गुस्सा है क्योंकि उनके काम नहीं हो रहे। एक कृषि प्रधान देश था और इसको एक इंडस्ट्रीज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। एक गांधी का देश था, शांति का देश था, और इसको हथियार बेचने वाली एक इकोनॉमी के अंदर कन्वर्ट करने के ऊपर कुछ धंधेबाज नेता हैं इस देश के, वो इसको धंधे में कन्वर्ट करना चाहते हैं, पूरी सेवा को मेवे में
और पूरे देश की इकोनॉमी को, जो कृषि प्रधान इकोनॉमी थी, उसको बिजनेस इकोनॉमी और वेपन सप्लायर के रूप में देखना चाहते हैं दुनिया को। ये तमाम लोगों को अब ये पूरा दिशा बदल दी है उन्होंने। कृषि खत्म, मतलब आपको फ्यूचर में खाना मिलेगा नहीं मिलेगा ये श्योर नहीं है। फ्यूचर में एज प्रिडिक्टेड, ये प्रिडिक्शन है कि फ्यूचर के अंदर नर्सदुमर्स ने भी किया, उसके बाद भी एनालिस्ट जो हैं, ग्लोबल एनालिस्ट, वो ये बोलते हैं कि फूड क्राइसिस आएगा वर्ल्ड के अंदर। और अगर इंडिया बचा, अगर इंडिया में कृषि बची, खेती बची, तो शायद इंडिया थोड़ी मदद कर सकता है दुनिया की। लेकिन यहाँ तो हालत यह है कि अपने देश के लोगों को ही बचाना मुश्किल हो रहा है। अभी किसानों को ही बचाना मुश्किल हो रहा है। उनकी ज़मीनों को कॉमर्शलाइज करते हैं, रोड बनाते हैं, उनके चारों तरफ की ज़मीन को कॉमर्शियल घोषित कर देते हैं। रोड बना के, जंगल में रोड निकलेगा या खेतों को काट के रोड निकलेगा, उसके आस पड़ोस की सारी ज़मीनों कौड़ियों के दाम पे खरीदते हैं इनके लोग, और उसके बाद कॉमर्शियल घोषित करते ही वो करोड़ों की चीज़ अरबों में पहुंच जाती है और ये वारे नारे हो जाते हैं इन लोगों के। और किसान बेचारा मजबूर हो जाता है, गरीब आदमी मजदूर हो जाता है और अपने ही खेतों में बंधुआ मजदूर बनने के लिए बेबस हो जाता है। उनकी सारी ज़मीन पट्टे पे या तो खरीद ली जाती है, उनको प्रॉपर दाम नहीं मिलते हैं और उनका बहुत ज़्यादा शोषण होता है, गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का। इस देश के अंदर 80-90% लोग तो गरीब हैं। कुछ लोग हैं अमीर, सिर्फ गिनती के लोग, जिनके हाथ में पूरे देश की सत्ता, पूरे देश की ज़मीन, लैंड, सब कुछ उनके हाथ में है। अब हम बात करते हैं इसकी कि आप देखिए कि ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और सबसे शॉकिंग चीज़ जो आई है अभी, ललन टॉप की एक रिपोर्ट के अंदर वो वीडियो वायरल हुई पड़ी है इस समय। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ललन टॉप की वीडियो देख सकते हैं। उसमें एक पुलिस वाला गोली चला रहा है, वो खाली वो पेलेट्स वाली रबड़ की गोली नहीं चला रहा, जो कि जनरली भारत की सरकार ने कश्मीर में जो पत्थर फेंकते थे या जिनको वो टेररिस्ट कहते थे या व्हाटएवर, उन लोगों के खिलाफ चलाते थे। वो जो अशांत क्षेत्र हैं इस देश के अंदर, बहुत सारे एरियाज हैं, बॉर्डर एरियाज या मणिपुर हो या कहीं पे भी हो, इस तरह के काफ़ी जगहों पे उन्होंने वो इस्तेमाल किया। खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर, कश्मीर में उन्होंने इस्तेमाल किया। उसमें काफ़ी छेद हो जाते थे, खून खून निकलने लग जाता था जगह जगह। ऐसे ही किसानों के पिक्चर्स अभी आ रहे हैं मेरे सामने, मैं हो सकेगा तो अटैच विद दिस। तो वो तो चला ही रहे हैं आप, लेकिन ललन टॉप की रिपोर्ट के अंदर आया कि एक पुलिस वाला ओपन फायर कर रहा है, गोली भी चला रहा है, और कुछ किसानों को गोली मिली है खेत के अंदर, उन्होंने दिखाया ये देखो। और उसको एंडोर्स करने के लिए ललन टॉप की जो रिपोर्ट है उसके अंदर जो एक पर्टिकुलर वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, उसके अंदर वो साफ गोली चलाते दिखाया जा रहा है। एंड द रिपोर्टर एक्चुअली जो भी रिपोर्ट कर रहा है ललन टॉप के लिए, वो शॉक्ड है इस चीज़ के लिए कि यार ये क्या हो रहा है, गोली चलाने का ऑर्डर कर दिया गया आपने किसानों को, पुलिस को, या जो भी फोर्सेस लगाई हैं आपने, जिसको भी लगाया है उनके खिलाफ में, आप उनको गोली चलाने का ऑर्डर कर सकते हैं। आप उनको जान से मारना चाहते हैं, देश के किसानों को जान से मारना चाहते हैं। अब जवान इस देश के सबसे जो बड़े जो पावर स्तंभ हैं, जो जो हमारी रक्षा करते हैं, हमारे जवान, और जो हमें खाना देते हैं अन्नदाता, उन दोनों को भिड़ा दिया आपने कि जवान ही किसान को मार रहा है। ऊपर से ये नारे देते हैं जय जवान जय किसान। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे दिया इलेक्शन के चक्कर में कि किसानों के वोट मिल जाएंगे, जाटों के वोट मिल जाएंगे। ये पूरी रणनीति के साथ होता है। अगर किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है, वो भी जो हिंदू वोट हैं उसको पोलराइज करने के लिए ये पूरी एक स्कीम के साथ करा जाता है। किसी देश के साथ में पंगा है, किसी को उल्टा सीधा बोल देते हैं तो उसे देशभक्ति की भावना जग जाती है। अभी पाकिस्तान के साथ पंगा हो सकता है, इलेक्शन से पहले चाइना के साथ पंगा हो सकता है, और पुलवामा जैसी कोई घटना भी हो सकती है, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि उसके अंदर काफ़ी डाइसी सीन है। बहुत सारे लोगों का सांकेतिक एक नाम, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे, गवर्नर, उन्होंने भी बोला कि सरकार ने ऐसा ऐसा हुआ, वो रोका जा सकता था पुलवामा का अटैक, और वो ओपन घूम रही थी वो गाड़ी, कार, कैसे वो उस रूट के अंदर आ गई, और कैसे उनको जो बाय एयर लेके जाना था लेकिन ज़बरदस्ती रोड के रास्ते से लेके जा रहे थे, वो बहुत ही रिस्की काम था और वाज नॉट प्रॉपर वर्क। एक्चुअली वो सही तरीका नहीं था जिस हिसाब से उनको भेजा जा रहा था। तो उसके बाद भी उन्होंने, जब गवर्नर ने ये बात बोली, तो उसके बाद उनको चुप करा दिया गया और तमाम गवर्नमेंट के लोग इसमें इन्वॉल्व थे। अब ये आप खुद समझ सकते हैं कि क्या होने जा रहा है देश के अंदर। जिस हिसाब से माहौल बिगाड़ा जा रहा है बहुत बुरी तरह से, ये इंटेंशनली बिगाड़ा जा रहा है या क्या, आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं इसके बारे में। लेकिन मुझे तो यही लग रहा है कि बहुत ही बुरी स्थिति है इस समय।
किसानों को जिस हिसाब से किसानों को ट्रीट करा जा रहा है, इस देश के अंदर किसानों को बैडली ट्रीट करा जा रहा है। हमारे देश के जवान भूख हड़ताल पे लगातार बैठे, धरने के ऊपर बैठे हैं, 1 साल के करीब हो चुका उन लोगों को। और लगातार बेचारे जो जो ओल्ड पेंशन के जो स्कीम के जो लोग थे, जितने सारे टीचर हैं या बहुत सारे जो हमारे देश के अंदर लाखों की संख्या के अंदर, वो बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं। वो आरओपी वाले और ओपीएस वाले और कितने सारे लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद में महिलाओं को न्याय नहीं मिलता है देश के अंदर। महिलाओं को गलत से ट्रीट करा जा रहा है, गरीबों को गलत से ट्रीट करा जा रहा है। महंगाई कितनी आसमान पे पहुंच रही है और उनको बोला जा रहा है भारत माता की जय बोलो, जय श्री राम बोलो। अरे भाई, पहले खाना तो खा ले यार, भूखे पेट थोड़ी भजन होते हैं। पहले खाना तो दे दो उनको। खाने के बदले गोली मारोगे आप, जो खाना देगा किसान उसको गोली मार दोगे। ना खेत बचेगा, ना खलियान बचेगा, ना किसान बचेगा, तो बचेगा कौन? कोई नहीं। गरीब आदमी तो मर ही जाएगा। वैसे ही महंगाई के बोझ से ही मरा जा रहा है वो तो, उसको तो खाना भी नहीं मिल पा रहा है। जब 50-60 रुपए का एक ब्रेड का पैकेट मिल रहा है आज की डेट पे, प्लेन वाली घटिया क्वालिटी की मैदे की ब्रेड्स होती हैं, उससे वैसे भी बंदा ज़्यादा दिन तक खाएगा तो मर ही जाएगा। तो पूरा सिस्टम क्रैश कर चुका है। और शेयर मार्केट इतने दिन से आप देख रहे हो कि 1 जनवरी से लेकर अब तक सिर्फ 3-4 दिन ही ग्रीन गई है। थोड़ी बहुत किसी पूरे दिन किसी को फ़ायदा हुआ हो, लेकिन पूरी की पूरी शेयर मार्केट को मैनिपुलेट करा जा रहा है। लगातार शेयर के प्राइस तब से लेकर अब तक लगातार ब्लीड कर रही है मार्केट। और लगातार मंदिर इनॉग्रेशन कर, अरे कभी यहाँ पे मंदिर इधर इनॉग्रेशन कर। एक वो राजा चोल थे, वो चोल वंश के राजा, इन्होंने कहीं से पता कर लिया कि ज़्यादा लंबे समय तक अगर साम्राज्य चलाना है तो चोल वंश ने क्या क्या काम करे थे वही करो। चोल वंश ने जगह जगह मंदिर बनवाए थे, ये भी मंदिर बनाने में लगे हुए हैं। सोच रहे हैं कि चोल वंश, अरे वो चोल वंश था, वो अच्छे उपकारी लोग थे, अच्छे लोग थे, अच्छे इंसान थे। तब इस वजह से भगवान ने उनकी मदद करी और उन्होंने बरसों तक, सबसे लंबा कोई राजा का राज होगा इंडिया के अंदर तो प्रॉब्ली चोल वंश था उधर जो साउथ के अंदर। तो बहुत लंबे समय तक रहे उन्होंने, बहुत सारे मंदिर और धर्मस्थान बनाए, ये बात ठीक है। लेकिन वो चोल वंश था, ये झोल वंश है। ये झोल करने में लगे रहते हैं, भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार, करप्शन ही करप्शन। रेफेल से लेके तमाम जगह पे इनके नाम है, हर जगह पे गड़बड़ी गड़बड़ गड़बड़। तो ये जनता को सिर्फ उलझा रहे हैं धर्म और देशभक्ति के अंदर। बाकी जनता को खुद समझना चाहिए कि क्या गड़बड़ है। किसानों का साथ देना चाहिए, हमारे देश के अन्नदाता हैं, उनका साथ दें, सपोर्ट करें। लेकिन सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि आप बॉर्डर पे किसानों को रोक सकते हो। आपको लगता है कि कुछ लाख किसान हैं वहाँ पे बॉर्डर की दूसरी तरफ, आप उनको रोक सकते हो बॉर्डर के उस तरफ। लेकिन क्या आपको पता है कि उससे ज़्यादा किसान और उससे ज़्यादा उनके सपोर्टर्स, किसानों के सपोर्टर्स करोड़ों के अंदर, अगर दिल्ली की जनसंख्या 5 करोड़ भी है ना, तो कम से कम 2-3 करोड़ तो उनके सपोर्टर्स होंगे ही। 3 करोड़ की खाना तो सबको चाहिए अन्नदाता से, राइट। किसानों के समर्थक बहुत हैं इस देश के अंदर और राजधानी के अंदर भी। आप उनको बॉर्डर पर रोक सकते हो। ऐसी स्थिति मतलब उनके खिलाफ में कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन ले लिया आपने, अब जैसा कि लग रहा है, आप ये एक्शन मत लीजिए, ये गोली वोली मत चलाइए, ये रबड़ की गोली नहीं चलाइए। आप उनको सही तरीके से उनसे बात करें, सभ्यता के साथ, इज्जत के साथ, तो सही रहेगा। वरना देश की हालत बिगड़ने में आप ही जिम्मेवार होंगे, गवर्नमेंट जिम्मेवार होगी। किसी को भी ब्लेम मत करना, ना भगवान राम को ब्लेम करना, ना भगवान शिव को, ना किसी जनता को। आप ही जिम्मेवार। आप गलत एक्शन लेते हैं, आप गलत डिसीजन लेते हैं, आपकी पॉलिसीज गलत है। जो कोई आपको आईना दिखाने की कोशिश करता है, आप आईने को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उस बंदे पे अटैक करवाते हैं, आप पुलिस एक्शन लेते हैं। दैट इज़ नॉट इनफ। अगर कोई बंदा आपको आईना दिखा रहा है तो आप कहोगे इसमें राक्षस दिख रहा है, वो राक्षस आप ही का चेहरा है, वो सिर्फ आईना दिखा रहे हैं आपको लोग। अगर आप सचमुच ईमानदार और सच्चे देशभक्त हो ना, तो ईवीएम बंद करो और बैलेट पेपर से करा के दिखाओ, आप हार जाओगे इलेक्शन, ठीक है। अभी तो कुछ नहीं हुआ, ये जैसा टीज़र, ये तो टीज़र है, अभी ट्रेलर भी नहीं है, ये जैसा टीज़र। अभी पहला हुआ है, अभी दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा। अभी ईवीएम का देखना, सारे के सारे कि पूरे देश के लोग लॉयर्स रोड पे होंगे। और अगर आपने किसी के भी खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन ले लिया जिससे पब्लिक भड़क गई, आप जिम्मेवार होंगे। पूरे चारों तरफ से संसद को जनता घेर लेगी, क्या कर लोगे आप बताओ? गोली मारोगे उनके? आप लोग मूर्ख हैं, मुझे लगता है आपका पेज है ना ढीला हो चुका आपके दिमाग का। आपको सिर्फ सत्ता दिख रही है, पैसा दिख रहा है, बस। आपको लॉजिक नहीं दिख रहा है, आपको सच्चाई नहीं नजर आ रही कि जनता भड़क गई ना जिस दिन, आप कुछ भी नहीं कर सकते। नीबे मूवमेंट में कुछ कर लिया था आपने, वो तो खुद जनता चले गई वापस। जहाँ पे आपने लगाए थे ना बैरिकेड्स और बसेस, जनता चाहती तो 1 सेकंड में तोड़ के उसको आगे बढ़ सकती थी। आप गोली मारोगे तो और भड़क जाएगी जनता, ठीक है। तो अपने दिमाग को थोड़ा संतुलित करो, अपनी अकड़ को नीचे करो, अपनी ईगो को नीचे करो, जनता के प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो, उनको रिजोल्व करने की कोशिश करो। अहंकार ग्रस्त होगे तो बुरा ही होगा। भस्मासुर, रावण, हिरण्यकशिपु,
महिषासुर, सबका अहंकार था और सबका सत्यानाश हुआ। भगवान ने मार दिया उनको। ठीक है, तो ये मत सोचो कि आप इनविंसिबल हो, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, 2047 तक आपका राज रहेगा। बकवास। ये अगर आप भगवान पे भी विश्वास करते हो तो ये देश, ये दुनिया आप नहीं चलाते, गॉड चलाता ना, तो गॉड विल डिसाइड। तो आप अपने आप को ज़्यादा अहंकार ना करें और जनता के, किसानों के प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें। अभी ये एक प्रॉब्लम नहीं है, लगातार होंगी। लोग जिनको आपसे जो आप गलत पॉलिसीज़ हैं, आपका गलत डिसीजन है, जो लोग ये बताने जा रहे हैं आपको, उनको सुनो, शांति से उनको सुनो, उनके प्रॉब्लम को रिजोल्व करने की कोशिश करो। कोई भी बंदा बोल रहा है तो वो जनता के लिए बोल रहा है, तो उसको सुनो। कोई अपने लिए तो नहीं बोल रहे ना कि वो उसको बना दो, इसको बना दो, ऐसा तो कुछ नहीं मांग रहे आपसे। आप लोगों की बात को खारिज नहीं कर सकते, ये डेमोक्रेसी है। अगर आपने हिंदू राष्ट्र बना लिया तो और भी गड़बड़ हो जाएगा देश के अंदर। बता रहा हूँ, अभी मत करना कोई भी इस तरह की हरकत। आप अभी जोश में हो, और जोश में लोग होश खो बैठते हैं और फिर बात सबको ब्लेम करते हैं अपने आप के अलावा। ठीक है, प्लीज़ थिंक अबाउट। मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि गवर्नमेंट को शांति से बात करनी चाहिए, इनके ऊपर कोई भी सख्ती बरतने की कोशिश ना करे किसानों पे। अगर इन्होंने कोई ऐसी भी आपने करी कोई हरकत और ये आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो जाएगी तो आप ही जिम्मेवार होंगे। मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि क्या हो सकता है पॉसिबल। जितने किसान बाहर है ना, उससे कहीं ज़्यादा दिल्ली में भी अंदर, दिल्ली के बॉर्डर में सारे एरियाज़, कितने सारे गाँव हैं, सैकड़ों गाँव हैं यहाँ पे, और गुज्जर जाट सब रहते हैं यहाँ पे सारे। ठीक है, और उसके अलावा जो रहते हैं वो भी किसानों को बहुत इज्जत करते हैं लोग। तो किसानों को इस तकलीफ में नहीं देख पाएंगे वो लोग, और बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी सिचुएशन। यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।